आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों अपहरण और हत्याओं के मामले में हुई लगातार बढ़ोतरी ने सरकार को परेशानी में डाल रखा है। रायबरेली के लालगंज पुलिस की कस्टडी में हुई दलित युवक की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि आज फिर से लालगंज कोतवाली के कुडफल गांव के जंगल में चचेरे भाई बहन की लाश मिलने से सनसनी मच गई। गौरतलब है कि इस मामले में बच्ची का अपहरण बीते 19 अगस्त को हुआ था, जबकि उसके भाई का अपहरण बीते 1 सितंबर को हुआ। आज दोनों मासूम बच्चे के शव और कंकाल गांव के जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए जिले के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस मामले में वह हथियारों की तलाश में जुट गई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर नरपतगंज चौकी क्षेत्र के कुडवल गांव में इस गांव में रहने वाले ननकऊ की 8 साल की बच्ची रूबी बीते 19 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने इस मामले की सूचना लालगंज कोतवाली को दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। बच्ची की तलाश के लिए लखनऊ से पीएसी भी लगवाई गई। कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। इसी बीच 1 सितंबर को लापता बच्ची के चचेरे भाई दीपक का अपहरण हो जाता है। इस बात पर भी पुलिस को सूचना दी गई। 25 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 2 बच्चों की गायब होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें परिजनों से लेकर ग्रामीणों से लेकर अन्य जो लोग परिजनों के संपर्क में थे या जिन्होंने बच्चों को अंतिम बार देखा था, उन सब से पूछताछ की गई है। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अन्य माध्यमों का भी सहायता ले रहे हैं, जैसे सर्वेलेंस आदि, और उसके आधार पे बहुत जल्दी ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और तो रायबरेली में लगातार आपराधिक घटनाएं घटती चली जा रही हैं और पुलिस को वारदात की सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस नाकाम रहती है अपराधियों तक पहुंचने में। एक ही परिवार के 2 लोगों का अपहरण हो जाता है, 2 बच्चों का अपहरण होता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। अगस्त में बहन का अपहरण किया जाता है और उसके बाद 1 सितंबर को भाई का अपहरण किया जाता है। दोनों की लाश आज बरामद कर ली गई है। आपको बता दें, पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई थी, लेकिन पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी और पुलिस के हाथ खाली रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस क्या कर रही है और लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर कब तक इसी तरीके की हत्याएं, आपराधिक घटनाएं, अपहरण होते रहेंगे और कब पुलिस इन सब के ऊपर कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की कार्यशैली पर कई तरीके के सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, एक ही परिवार के 2 बच्चों का अपहरण किया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है कि बहन का अपहरण हुआ और उसके बाद 1 सितंबर को भाई का अपहरण हो जाता है। अगर पुलिस अच्छे से काम करती, जांच करती, तो शायद आज ये मामला नहीं हो पाता। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय जो अपराधियों का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जरूर नजर आ रहा है। वहीं अगर हाल ही में रायबरेली में भी आए दिन जो है अपराध होता बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही की आपको इससे पहले की बात थी, थाना क्षेत्र में एक सोते समय 3 साल की मासूम गायब हो जाती है, लगभग सुबह 3 बजे। काफी खोजबीन की जाती है, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चलता। उसमें भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। वहीं लगभग 4 बजे मासूम 3 साल की मासूम का शव एक बगल में 300 मीटर दूरी पे एक कुआं होता है, जिसमें उसका शव उतराता पाया गया।
जिससे भी अभी तक पुलिस के पूरे तरीके से हाथ खाली हैं। वहीं परिजनों ने इसकी हत्या की भी आशंका जताई थी। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें जो तेरे भाई बहन की हत्या का मामला है, ये लालगंज थाना क्षेत्र के कुड़वल का है, जहां पे 19 अगस्त को एक 8 साल की नाबालिग लड़की गायब हो जाती है, जिसकी पुलिस गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज करती है और काफी खोजबीन करती है। इसके लिए केस भी लगाई जाती है, लेकिन अब तक उसका भी कोई अता पता नहीं चल पाता है। वहीं अगर बात करें अभी तो 1 सितंबर को उसी के चचेरे भाई का लापता हो जाता है, अपहरण हो जाता है और पुलिस अब तक कुछ भी नहीं कर पाई। उसी को देखते हुए 2 दिन बाद उस 11 साल के मासूम का शव एक बगल में बने जंगल में पाया जाता है। वहां देखते देखते हड़कंप मच गया। हड़कंप मचते ही ग्रामीणों का मजमा लग गया। मजमा लगने के बाद वहां पर जो है आनन फानन पुलिस पहुंची। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। लेकिन जब बच्चे का शव मिला, जहां उस जंगल से शव मिला था, जब पुलिस पहुंची तो उस जंगल को पूरे तरीके से खंगाला गया। खंगालने के बाद जब देखा गया तो जंगल के दूसरे पहलू में भी कुछ अंश शवों के पाए गए हैं। जब परिजनों को उसकी पहचान कराई गई तो परिजनों ने कपड़ों के जरिए उसकी पहचान की और उन्होंने बताया कि ये इसी की चचेरी बहन है जो 19 अगस्त को लापता हुई थी। अब चौथी घटना देख लेते हैं। अभी हाल ही में कल की बात है, एक दलमऊ थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां का थाना क्षेत्र में घुरवारा चौकी पड़ती है। वहां पे जो है एक भगवानपुर गांव पड़ता है, वहां का एक मिस्त्री का काम करता था युवक। वो काम करके वापस जा रहा था और अपने बेटे के साथ में था। तभी उसके रास्ते में 5-6 लोग अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। देखते देखते वो जब लड़का चीखने लगा, चिल्लाने लगा और वहां से भागा, तो उसके बाद जो है वहां भागने के बाद जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो वो मरणासन होता है। लेकिन आनंद फानंद जब उसको लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर भी वहां उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल है कि आपराधिक जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर जरूर आ रहा है। जी मनीष, इतनी सारी आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं, पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम है, पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे ये भी साफ हो गया कि अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है कि कहीं ना कहीं जो आपराधिक है, जहां अगर पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो उसका ढीला ढाला रवैया पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अपराध है, आपराधिक मामले इतना ज्यादा बढ़ गए। अगर पूरे तरीके से पुलिस अपने एक्टिव मूड में होती तो शायद जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जरूर नजर आते। लेकिन ये पुलिस का ढीला ढाला रवैया एक आपराधिक ग्राफ को बढ़ावा देने का काम जरूर कर रहा है। जी मनीष, लेकिन कब तक इसी तरीके से आपराधिक घटनाएं होती रहेंगी? पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो कई सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो एक ही जवाब हमारे सामने आता है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये पुलिस का अगर ये पहले से ही कार्रवाई कर देती तो शायद जो आपराधिक ग्राफ है ये ना होता। लेकिन अगर किसी भी मामले को लेकर के अगर पुलिस से आला अधिकारियों से बात की जाती है तो वो पल्ला झाड़ते जरूर नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर कोई मामला हो जाता है, अगर छोटी सी बात ले ले, अगर आपने देखा होगा अधिकतर रायबरेली जिले से मारपीट के मामले इतने वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उन पे अगर बात की जाए तो अगर उन पे कार्रवाई की गई होती तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो दिया जा रहा है ये शायद ना दिया जाता। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार आपराधिक घटनाएं घटती चली जा रही हैं, पुलिस की जो नाकामी है वो सामने देखी जा सकती है, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, क्योंकि किसी भी अपराधी तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है और लगातार इन हत्याओं का सिलसिला जारी है, लगातार आपराधिक घटनाएं घटती चली जा रही हैं। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायबरेली से इस वक्त